अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो खबरें इस वीडियो में बतानी है। एक तो अलबारी टावर से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त हुई है और उसके साथ साथ मदीना मस्जिद तारिक रोड के हवाले से भी एक अहम जो है तफसीलात सामने आई हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो यहाँ पे जो दरख्वास्त गुजार थे, जिनकी दरख्वास्त पे तारिक रोड पर ऑपरेशन शुरू हुआ है मदीना मस्जिद और उसके अलावा जो क्लब के ऊपर उनका, और इसके अलावा जो मस्जिद इंतजामिया की जानिब से जो वकील साहब पेश हुए जिन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, उनका मौक़िफ़ सुने, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर, वहाँ इस की जगह कोई और मस्जिद की ही नहीं है। हमने उनको ये बताया कि मदीना मस्जिद के काफ़ी आगे मामूल मस्जिद है और वहाँ गुंजाइश मस्जिद की जो है वो नमाजियों की जगह है काफ़ी अर्से से। तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 13 जनवरी तक इसको उन्होंने एडजॉइन कर रिपोर्ट मांगी। तो आपका क्या कहना था, आप क्यों आए? हमारा कहना ये था कि साहब वो मदीना मस्जिद के लिए 1994 के अंदर PCTS ने जो है वो हमें NOC दी है और NOC जो है वो हमारे पास मौजूद है और वहाँ पे जो NOC की शराइत हैं वो तमाम की तमाम कंप्लाई करना, कोई भी हमने वायलेशन नहीं की। काजी अमीन साहब का कहना था वहाँ कमर्शियल काम हो रहा है, वहाँ एक दुकान नहीं है, पान का खोखा नहीं है, कोई कमर्शियल आमदनी हमारे पास नहीं है। हमने जो है वहाँ पर सिर्फ उस चंदे से मस्जिद का इंतजाम चलता है। यही बोल रहा था कि भाई जो प्लाट की कीमत है कमर्शियल वैल्यू मार्केट की वैल्यू से वो मुझसे ले लिया जाए, लेकिन इसको मस्जिद रहने दे दिया जाए। यही दरख्वास्त अभी मैंने उसे ये कर रहा था, लेकिन अभी जो है मैं इसके सिलसिले में जो है बाकायदा प्रॉपर वो दरख्वास्त भी दे दूंगा कि जो मार्केट का वैल्यू होगा उसके मुताबिक मैं उस पेमेंट देने के लिए तैयार। तो आप वो जो मेन केस है जहाँ कल ऑपरेशन हुआ है परसों, वो तो आपकी दरख्वास्त पे हुआ है? वो जो सेक्शन वो है प्लाट नंबर ना, जिसके ऊपर लोगों ने कब्जा किया था, दुकानें बनाया था, वो मेरी दरख्वास्त पे हुआ था। वो तो हमारा जो प्लाट था कम्युनिटी का प्लाट है, उन लोगों ने कब्जा करके, सोसाइटी के बंदों ने कब्जा करके दुकानें बनाई थी, जो बाकायदा लाखों रुपये महीना किराया ले कर रहे थे। और वहाँ पे तो ना हमारा बिल्कुल न पार्क था न कुछ हुआ था। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि ये जो प्लाट है इनको खाली किया जाए और उनके ऊपर अमल दरामद हो। 27 तारीख को वो हमारी उस दरख्वास्त पे चीफ साहब ने मेहरबानी करके आर्डर फरमाया। ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करने लगे हैं वो सिलसिला जो एक अदालत में हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज समाअत हुई वीडियो लिंक के ज़रिए मदीना मस्जिद और अलबारी टावर से मुताल्लिक। सलमान साबिर साहब एडवोकेट हैं, DMC के वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो मौजूद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 28 दिसंबर को हुक्मनामा जारी किया था वो DMC को हुक्म दिया था। चूँकि ये ज़मीन DMC की है, इसलिए मदीना मस्जिद और उसके अलावा जो दूसरा जो पार्क था उसके ऊपर से क्लब और मदरसा जो मस्मार किया जाए। अब इसमें यहाँ पे जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मदीना मस्जिद इंतजामिया की जानिब से, उन्होंने DMC को फरीक बनाया और उन्होंने कहा कि ये DMC की चूँकि ज़मीन ही नहीं है तो DMC कार्रवाई नहीं कर सकता। अब सलमान साहब ये बताइएगा कि एक तो जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, जो आज तक उलमा कराम की जानिब से भी बात सामने आ रही है कि नक्शे भी हैं, लेआउट प्लान भी है और उसके बाद फिर इजाज़तनामा भी लिया गया था, तो उसके बाद फिर ये मस्मार नहीं किया जा सकता और ख़ासतौर पर DMC को इख्तियार ही नहीं है नोटिस जारी करने का। तो उस पर DMC का ख़ासतौर पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें 28 तारीख को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, इस पर पार्क रेस्टोर करने की बात की गई थी और दिलकुशा पार्क के नाम से ये पार्क यहाँ पे जो PCTS सोसाइटी का होता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताऊँ कि जो भी KDA अपनी स्कीम कराची में बनाती है, डेवलप करती है या सोसाइटी कोई क्रिएट होती है, तो जब कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीशन वो तमाम अपने पार्क्स और एमिनिटी चीज़ें जो मसाजिद हम नहीं देखते, लेकिन पार्क्स और गलियाँ वगैरह हमारे पास म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए पार्क की रेनोवेशन और सारी चीज़ें हमारे हवाले करती। PCHS ने जब हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो PCHS ने ये पार्क कभी भी DMC ईस्ट को हैंड ओवर किया ही नहीं था, नंबर 1, क्योंकि उस दिन हमें हुक्म हुआ था पेश होने का, हम पेश हुए। हमें ये तो पता था कि ज़मीन पार्क की है, इसमें कोई शक नहीं है, मास्टर प्लान में वो नज़र आ रहा है। पार्क के पीछे कुछ इलीगल शॉप्स बनी हुई थी, एक क्लब बना हुआ था, उसको डिमोलिश असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद की निगरानी में DMCs की टीम ने मिलकर डिमोलिश कर दिया। वो कम्प्लीटली रेस्टोर हो गई है वो जगह, और अगर वो PCHS हमें वो लैंड हमें हैंड ओवर करती है तो इंशाल्लाह हम विदिन 15-20 डेज़ वहाँ पार्क भी बहुत अच्छा डेवलप कर देंगे। मस्जिद वालों के साथ जब मस्जिद वालों को हमने बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है कुरान पाक के नुस्खे होंगे, बेतहाशा हमारी कुरानी आयत और सब चीज़ें होंगी जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं। तो हमने उनसे यही कहा था कि अपनी कोई चीज़ आप प्रोवाइड करें, क्योंकि कोर्ट में वो आए नहीं थे नोटिस होने के बावजूद, और जो साहब आए थे अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ लेके नहीं आए थे अपने साथ। जब उनसे कोर्ट ने पूछा आप कुछ लाएँ तो उन्होंने कहा इस वक्त मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। तो यानी कोर्ट को वो सही तरह से असिस्ट कर नहीं सके थे, कोर्ट में दे नहीं सके। फिर हमें DMC को आके उन्होंने एक नोटिस दिया
और कहा कि आपकी लैंड ही नहीं है, आप यहाँ ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। और अपने नोटिस के साथ उन्होंने PCHS की परमिशन दिखाई, जो दिसंबर 1994 में उनको परमिशन दी गई थी कि दिलकुशा पार्क पे आप मस्जिद डेवलप कर लें। उसके साथ लेआउट प्लान और उस वक्त जो KBC होती थी उसकी भी अप्रूवल लगी हुई है। तो उन्होंने हमें यही कहा कि भाई आपकी ये लैंड नहीं है, हम जाने PCHS जाने, आप इस पे अगर आएंगे तो वो मुख्तलिफ़ तरीके की बात होनी थी। बहरहाल आज कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है इसमें, जो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब की रिक्वेस्ट पे, और अटॉर्नी जनरल साहब ने यही रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको स्टे कर दें, लेकिन कोर्ट ने स्टे तो नहीं किया है। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप सिंध गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट पेश करें, फर्दर हम उसके बाद हुक्मनामा जारी करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है इंतज़ामिया की जानिब से, और उसके बाद चूँकि अलबारी टावर का वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत चल रही थी और यहाँ पर कुछ इंतज़ामिया के लोग, एडवोकेट जनरल्स और दीगर जो लोग थे वो रजिस्ट्री में मौजूद थे, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस्लामाबाद में समाअत करा था। अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब और दीगर जो फ़रीक़ैन थे वो वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही अलबारी टावर का केस जो है वो ख़त्म हुआ, उसकी समाअत ख़त्म हुई, तो उसके बाद फ़ौरन जो अटार्नी जनरल पाकिस्तान खड़े हुए और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर का ऑर्डर था मदीना मस्जिद के हवाले से, उसका उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो बात करना चाहते हैं। उसके बाद समाअत जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो रही है, और उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्स थे, कुछ हक़ाइक़ थे जो उस वक्त अदालत के सामने नहीं रखे गए थे मस्जिद से मुताल्लिक़, वो उसका जायज़ा लेना जो है वो ज़रूरी है। लिहाजा ऑपरेशन जो है, जो ऑपरेशन मस्जिद को मसमार करने का हुक्म दिया गया है, उसको मुलतवी किया जाए, रोका जाए। उसके बाद फिर हमें लगा, जो कोर्ट में हम सब मौजूद थे रिपोर्टर्स, हमें लगा कि अदालत ने मदीना मस्जिद को ऑपरेशन करने का जो हुक्मनामा है उसको फिल वक्त या आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म देने जा रही है, और लिखवाने भी लगे थे। उसके बाद फिर अचानक जैसे काजी अमीन साहब जो है वो बीच में बोले और उन्होंने कहा कि एक तो ये एक रिवायत पड़ जाएगी, और मस्जिद जो है उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इकामत गाहें बन चुकी हैं। ये अल्फाज उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किए थे कि मसाजिद जो है वो इबादत गाहों से ज़्यादा इकामत गाहें बन चुकी हैं, और हम इस तरह का जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकते, और मज़हब का ख़ास तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम कभी भी इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकता कि किसी भी गैर कानूनी जगह के ऊपर मस्जिद तामीर करके वहाँ इबादत जो है वो कायम की जाए। बहरहाल फिर उसके बाद फिर चीफ जस्टिस भी बीच में उन्होंने वो भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अब हम अपना हुक्मनामा जो है उसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन सिंध हुकूमत अगर चाहे तो वो मुतबादिल ज़मीन मस्जिद के लिए दे सकती है। ऑपरेशन अदालत ने नहीं रोका, और उसके बाद लेकिन सूबाई हुकूमत से 13 जनवरी को रिपोर्ट तलब की है कि वो रिपोर्ट पेश करेगी कि मदीना मस्जिद की मुतबादिल के तौर पर सूबाई हुकूमत कहाँ जो है वो ज़मीन दे सकती है। एडवोकेट जनरल जो है सलमान तालिबुद्दीन साहब ने, जो चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो नुमाइंदगान थे, उनको कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का जैसे हुक्मनामा सामने आएगा तो उसके बाद अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो तहरीरी तौर पर 13 जनवरी को ही जवाब दाखिल कराएंगे। अब हम वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, मेरे साथ रहेगा। अच्छा, अब वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है ख़ास तौर पर वो है अलबारी टावर से मुताल्लिक़। अलबारी टावर से मुताल्लिक़ आज भी अहम तरीन और बड़े दलाइल हुए हैं। अब लग रहा है कि अलबारी टावर के जो एक वजूद है वो काफ़ी खतरे में पड़ चुका है। इरफान हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, वीडियो लिंक के ज़रिए हमने यहाँ बैठ के सुना, क्योंकि कराची से मुताल्लिक़ केस था, इसलिए आपने, हम और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पूरी तवज्जो से केस सुना। अब बहुत सारे हमारे देखने वाले हैं वो अलबारी टावर का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। आज के जो राजा कासिम नवाज़ साहब के दलाइल हुए, उसमें आपने क्या जूम किया, उनके दलाइल थे क्या, और बुनियादी तौर पर उन्होंने क्या केस पेश किया जिसकी वजह से लग रहा है कि अलबारी टावर का जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी ख़तरे में है? देखिए, इस तो हमने पहले भी नोट किया था कि जो अलबारी टावर की तामीर है उस हवाले से काफ़ी मशकूक किस्म की जो वो दस्तावेज़ात पेश की गई थी, और आज भी आपने देखा कि अंबर अली भाई जो कि शहरी के नुमाइंदा हैं, उन्होंने भी अदालत को बताया कि ये दरअसल पार्क की ज़मीन है। और जो बहादुर यार जंग सोसाइटी के वकील थे राजा कासिम साहब, उन्होंने बहुत वजाहत के साथ बताया कि कोई जो मुआहदा एक किया गया था बिल्डर से वो कुछ और था, और यहाँ लीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अदालत ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि जब जो लाइसेंसी है यूनियन या बहादुर यार जंग सोसाइटी, वो कैसे किसी को पार्क की जगह अलॉट कर सकता है, और पार्क की जो देखभाल है और उसका इंतज़ाम है वो तो KMC के पास होता है। तो ये जो पार्क की ज़मीन है, बहरहाल ये तो अब तक जो नक्शा आज अदालत में पेश किया गया उसमें भी अदालत ने देखा कि ये दरअसल पार्क की ज़मीन थी, जो कि बताया जा रहा है कि 4000 गज़ ज़मीन थी टोटल। उसको काट के वहाँ से प्लॉटिंग कर दी गई है और क्लब बना दिया गया, और जो पार्क है उसको बहुत छोटा कर दिया गया। तो 3000 गज़ के करीब ये बताया जा रहा है कि ये जगह है जहाँ पर ये तामीरात हुई हैं गैर कानूनी। तो
तो बज़ाहिर तो अब क्योंकि अभी रशीद रिजवी साहब चूँकि एक बहुत बड़े वकील हैं और उनके दलाइल होना बाकी हैं, आज उन्होंने कुछ लुकमे ज़रूर दिए हैं मगर वो ज़ाहिर है कि अपने दलाइल देंगे और बिल्डर के वकील हैं वो, ज़ाहिर है कि इस हक़ में ही वो बात करेंगे कि ये तामीरात जो हुई हैं वो कानूनी तौर पर हुई हैं, मगर उनके दलाइल अभी बाकी हैं। अदालत ने अभी तक जो समाअत की है उससे तो ये लगता है कि ये पार्क की ज़मीन ही डिक्लेयर होने जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका मुस्तकबिल भी वही होगा जो नस्ला टावर का। अच्छा, ये इरफान भाई एक और चीज़ थी कि ये जो अलबारी टावर है इससे करीब उसी रोड पे जो मतलब 30 फुट से कम रोड है जिसके ऊपर ये बना हुआ है अलबारी टावर, तो उसमें सैलानी वेलफेयर का ऑफिस भी है और भी काफ़ी सारी तामीरात है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये जब पार्क बहाल होता है तो अलबारी टावर नहीं बल्कि उसके अतराफ़ की इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। ये तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को बताया गया था कि सैलानी को वो जगह दे दी गई है, इसलिए दे दी गई है ताकि वहाँ पर कब्ज़ा हो सके। अब वो जो सैलानी वेलफेयर को जगह दी गई है, बहादुर यार जंग सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है कि वो भी गैर कानूनी तौर पर दी गई है, उनको इसलिए बिठाया गया है ताकि वो जगह कब्ज़ा हो सके। और अलबारी टावर की जो इंतज़ामिया है, जो बिल्डर है, उन्होंने ये काम किया है। मगर एक और बात है कि वहाँ पर बहादुर यार जंग सोसाइटी ने उनको भी ज़मीन लीज़ की हुई है कोई 600-700 गज़ के इलेक्ट्रिक को, जिन्होंने अपना सब स्टेशन बनाया हुआ है। उसका मुस्तकबिल क्या होगा अभी ये नहीं कह सकते, मगर हम ये देख चुके हैं कि इससे कबल जो महमूदाबाद का एक केस था उसमें अदालत ने वो ग्रिड स्टेशन हटाने का हुक्म दिया और हाई कोर्ट ने भी एक ग्रिड स्टेशन जो कि रफ़ाई प्लॉट पे था या ग्रीन बेल्ट पे था वो हटाने का हुक्म दे चुकी है। मगर इस केस का जब हतमी फ़ैसला होगा तो यकीनन वो जो के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन है उसका भी फ़ैसला होगा, जो सैलानी का वहाँ पे दफ्तर बना हुआ या मरकज़ है बहुत बड़ा उसका भी फ़ैसला होगा, और जो छोटी मोटी दीगर तामीरात हैं उसका भी फ़ैसला यकीनन हतमी फ़ैसले में ही सामने आएगा। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाकी जो ख़ास तौर पर जो मदीना मस्जिद है उसके हवाले से जैसे हमने पहले भी वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद ही हुक्मनामा जारी किया हो। आज जो है चूँकि हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हो या हालात व वाक़यात काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, अगर मस्जिद के ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन किया जाता है तो उसी चीज़ को भांपते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत से इस्तदा की कि ऑपरेशन का जो हुक्मनामा है उसको वापस लिया जाए, उसको मुअत्तल किया जाए या मस्जिद के लिए कोई दूसरा बंदोबस्त किया जाए। लेकिन अदालत ने फ़िलवक्त जो हुक्मनामा था अपना वापस नहीं लिया। लेकिन जो धरने दिए जा रहे हैं, जो उलमा इकराम की जानिब से ख़ास तौर पर जो जजेस हज़रात के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो इंतहाई नामुनासिब है। उलमा इकराम तो किसी हालत में भी उनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको हम सब से चाहे वो जजेस हैं या कोई भी, तो हम सब से वो दीनी या इस्लामी जो या शरई तरीक़ाकार है उसको ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अगर किसी भी तरीके से चाहे वो मस्जिद कानूनी थी या गैर कानूनी थी, अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा दिया है वो गैर कानूनी है या गैर शरई है, उसका जिस तरह हिसाब किसी और अथॉरिटी को देना है अल्लाह ताला के यहाँ हज़ूर, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा जजेस थे उनको भी जवाब देना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी मौलवी या उलमा इकराम में से खड़े हो जाएं और जजेस के ख़िलाफ़ जो है गलीज़ और नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दें या आवाम को इस सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सुप्रीम इदारा है उसके ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर दें। ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। बहैसियत मुसलमान, हमने पहले भी वीडियो में कहा है, या बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब का दिल नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों ही क्या किसी भी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी इबादत गाहों को या किसी शख्स को नुकसान पहुँचाया जाए। हमारा ना तो ज़मीर गवारा करता है, ना है बहैसियत पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाए, चाहता या किसी की इबादत गाह हो या किसी का कोई घर हो या किसी भी की कोई भी जगह हो। तो भारत सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो सर आंखों पर होना चाहिए उसको तस्लीम करना चाहिए। और इदारों आज अदालत ने खुद कहा है कि जो सूरत हाल है उसको मैनेज करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत ही जो है उसको मामले को मैनेज कर सकती है। लेकिन हम अपना हुक्मनामा जो है वो वापस हरगिज़ नहीं लेंगे, ये चीफ़ जस्टिस ने कहा है। चूँकि पहले लिखवाने लगे थे, ये जो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि लिखवाने लगे थे, लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने इस बात की निशानदेही की कि आप सुप्रीम कोर्ट अपना किया हुआ फ़ैसला उसको वापस कैसे ले सकती है। लेकिन जो मेन जो हतमी जो इसकी नज़रसानी की इंतजाम की जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने फ़िल वक्त कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। ये जो तमाम दस्तावेज़ात जो मैंने हासिल किए हैं, लेआउट प्लान, NOCs जो कि 1994-96 और उसके बाद मस्जिद की जो तामीरात का जब सिलसिला शुरू हुआ तो वो तमाम दस्तावेज़ात भी आपने देखी होंगी। ये सारी दस्तावेज़ात भी मैंने हासिल की इसलिए कि आप सब देख सकें कि अथॉरिटी ने इजाज़त दी थी मस्जिद की तामीरात के लिए, लेकिन अदालत में ये बात साबित हुई कि उन अथॉरिटीज़ को ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि मस्जिद की तामीरात की इजाज़त दी जाए। बहरहाल अदालत का फ़ैसला है और सबको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन उलमा इकराम को हमारे जजेस के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा
ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर कौम हमारे इदारों का तकद्दुस कैसे रख सकेगी, उनका जो है वो एहतराम कैसे करेगी। अगर उलमा इकराम ही उकसाना शुरू कर दें, अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दें या कौम को उकसाने की कोशिश करेंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का, इस सूबे का, इस शहर का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।